हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में निकाली है असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर वैकेंसी, यानी एएलपी की वैकेंसी निकाल दी गई है। लेकिन दुख की ये बात है कि काफ़ी कम सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी मात्र 5,696 सीट पर ये वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों 4 से 5 साल या कहिए 6 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है और इतना कम सीट निकला है, तो वाकई ये चिंता का बात है। तो दोस्तों इस बीच आप क्या करेंगे? हालांकि आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं या अपने अपने लेवल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे लोग जो है इस पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों बता दूं, मैं एक लोको पायलट हूं और भारतीय रेलवे में कार्यरत हूं। तो हमारे भी कई सारे साथी हैं, छोटे भाई हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं, है ना, और वेट कर रहे थे वैकेंसी आने का। तो इतना लेट से यानी वैकेंसी आना और इतनी कम सीट पर वैकेंसी आना वास्तव में एक चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक राहत की भी खबर है कि हमारे जो संगठन है AILRSA यानी एलारसा, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ये भी अपने हिसाब से मांग कर रखी है। देखिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं वो भी अपने माध्यम से मांग उठाए हैं और सकारात्मक विचार भी मिला है, सकारात्मक आंसर मिला है, सीटें बढ़ने की संभावना है। फिलहाल आप क्या करें दोस्तों, फॉर्म तो भरना पड़ेगा, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं और तैयारी को थोड़ा बूस्टअप रखें दोस्तों। हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अच्छे ढंग से आप तैयारी करिए। बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, काफ़ी सारे ऑफिसर्स का क्या है, सकारात्मक इस पर विचार है। और एक चीज़ और राहत भरी खबर है कि सालों साल अब ये वैकेंसी निकाली जाएगी, ये भी कहा गया है, ठीक है। तो आप अपना क्या करें, तैयारी का एक लेवल अच्छा रखें, हाई रखें। तैयारी दोस्तों, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, प्रोटेस्ट भी करिए, लेकिन आपको तैयारी भी करना है। तो डीमोटिवेट छात्र नहीं हो। हमारे भी बहुत सारे भाई, छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं, ये डीमोटिवेट हो रहे हैं, इतना कम सीट है तो क्या करें दोस्तों, सिचुएशन ऐसा आया है, हैंडल तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। रही बात फॉर्म भरने की, तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग, कई सारे छात्र होते हैं कि ज़्यादा सीट देखकर क्या होता है, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तैयारी को थोड़ा सा अभी बूस्ट कर लीजिए, ज़्यादा मतलब अपने आप को तैयार कर लीजिए इससे लड़ने के लिए। यानी कंपटीशन बहुत हाई लेवल होगा, जब सीटें कम हो है तो कटअप भी हाई जाएगा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा तैयारी कर लीजिए और ज़्यादा तैयारी करिए और कोशिश करिए कि अपने घर के इर्द गिर्द वाले यानी आसपास के RRB में फॉर्म भरने का। क्यों, दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, आप सीटें देख करके दूर तो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, नौकरी तो देखिए लगना होगा तो यहाँ भी लगेगा और दूर में भी लगेगा। लेकिन एक फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपने घर के नज़दीकी रेलवे भर्ती बोर्ड में अप्लाई करते हैं तो सर्विस के बाद क्या होगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो घर आने जाने में या घर का कोई देख रेख करने में आपको सुविधा होगी। कम से कम आप 8 से 10 घंटे की दूरी वाले रेलवे भर्ती बोर्ड में अप्लाई करने का प्रयास करें दोस्तों। एकदम घर में तो नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपके घर के आसपास यानी 8 से 10 घंटे के दूरी पर भी कम से कम आप रहें, तो कभी कभार क्या होगा, आप अपने नज़दीकी घर को जल्दी में आ सकेंगे। क्योंकि देखिए इसमें छुट्टी का भी थोड़ा दिक्कत रहेगा। ऐसा ना हो कि आप जब नौकरी कर लें और आना चाहें तो छुट्टी ही इतना लग जाए कि आने जाने में ही समय व्यर्थ हो जाए। होता क्या है दोस्तों, सीट को देख करके लोग दूर दूर चले जाते हैं, नौकरी लग भी जाती है, तब वो क्या करते हैं, अपने घर के आसपास ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म डालते हैं आने के लिए। तो दोस्तों तुरंत आप नहीं आ पाइएगा। जब ड्यूटी आप ज्वाइन कर लेते हैं, नौकरी लग जाती है और ऑन रिक्वेस्ट डालते हैं, तो कम से कम आपको 8 से 9 वर्ष लग जाएगा आने में। यानी 8 से 9 साल के बाद जब आप ऑन रिक्वेस्ट डालेंगे कहीं अपने नज़दीकी घर के पास आने में, तो आने के बाद क्या होगा दोस्तों, आ तो जाएंगे, लेकिन जब आप नई जगह आएंगे तो वहाँ आप क्या होगा, आप जूनियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जब आप आएंगे तो जूनियर हो जाएंगे, यानी उस डेट से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये समस्या ना हो, इससे बचने के लिए क्या करें, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा ज़्यादा और बूस्ट कर लें, है ना दोस्तों। तैयारी आप अच्छी रहेगी तो नौकरी तो आपका होगा ही होगा। आपको बस मान के चलना है कि हमें एक सीट चाहिए। ये अलग बात है कि सीटें काफ़ी कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीट बढ़ना घटना लगा रहता है, बढ़ भी सकता है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हमारा एसोसिएशन भी लगा हुआ है, इस पर सकारात्मक विचार भी मिला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने लेवल से तैयारी को ना छोड़ें। तैयारी क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा
लेवल पर लेकर के जाएं, क्योंकि कट ऑफ जब हाई होगा तो आपको तैयारी भी हाई करना होगा। तो दोस्तों डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, आप नई ऊर्जा के साथ एकदम अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। सीट बढ़ेगी, इतना ज़रूर आशा रखिए। हम लोग भी उम्मीद किए हुए हैं कि सीटें तो बढ़ेगी ही, इन केस नहीं भी बढ़े तो इतना सीट में भी आप फाइट कर सकें, ऐसा तैयारी आप बूस्ट करिए दोस्तों। ठीक है, कई सारी बातों पे चर्चा होगी। हम लोग इस दौर में हैं, यानी यहाँ पर हैं आपकी तैयारी के लिए या आपकी जानकारी के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। आप कमेंट करके लिखिए आपको क्या क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है, जैसे CBT 1 है, CBT 2 है, क्या पैटर्न आएगा, है ना, क्या कट ऑफ जाएगा। अब बात रही साइको टेस्ट की, जब आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, मेडिकल लेवल क्या होगा, साइको में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग आपको डिटेल में बताने के लिए तैयार हैं, है ना दोस्तों। तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया तैयारी करिए और इसमें आइए। हमारा रेल परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, इसमें वेलकम है। कई सारे साथी आएंगे, ITI करके, BTech MTech करके बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी काम कर रहे हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है दोस्तों। आप अपने लेवल से जो कर रहे हैं वो भी करिए, है ना। कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, तो ये सब भी करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें करना पड़ेगा तैयारी। ठीक है दोस्तों, तो डिमोटिवेट नहीं होइए, एकदम नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में भी लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, आपकी सहायता के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। अगर कोई तरह की बात हो तो आज आप हमारे इस चैनल पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए बढ़िया से, नई ऊर्जा के साथ करिए, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करिए और कोशिश करिए अपने घर के आसपास RRB वाले जगहों में फॉर्म भरने का, क्योंकि बाद में फिर ना पछताना पड़े। दूर चले जाएंगे आप, मान लीजिए कोई सिकंदराबाद चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, जिसका घर बिहार है ना, जिसका UP है, वो कहीं अदर जगह चले गए, तो बाद में जो आइएगा उस परेशानी से बचने के लिए थोड़ा सा अभी तैयारी बूस्ट कर लीजिए। अभी अपने RRB के पास रहिए ना, क्या दिक्कत है ना। तैयारी अच्छा रहेगा तो आपका ही रिजल्ट होगा, आप लोग ही आएंगे इस जॉब में, है ना, आपके लिए ही है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।